बोलो अम्बे मात की जय, सिंहवाणी मैया की जय, अटल छत्र की जय, सांचे दरबार की जय। जय माता अम्बे जय जगदम्बे, 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 जय माता अम्बे जय जगदम्बे। श्री गणेशाय नमः, श्री रामानुजाय नमः, श्री सरस्वती नमः, श्री परम गुरुवे नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासाध्ये शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। शरणागत दीनाथ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विद्ये, ओम दुर्गा देव्यो नमः। श्रीमद् देवी भागवत पुराण में इंद्रादि देवताओं का महिषासुर बिडाल और ताम के साथ युद्ध का प्रसंग आपके सामने प्रस्तुत है, सुने हैं। बोलो अम्बे मात की जय। ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर प्रभृति सभी प्रधान देवता अपने अपने वाहनों पर सवार होकर युद्ध के लिए चल पड़े। इंद्र ने ऐरावत हाथी की पीठ पर आसन अपने सैनिक बल को संभाल कर जो ही ये उपरयुक्त देवता आगे बढ़े कि तुरंत महिषासुर के द्वारा सुरक्षित मदोन्मक्त दानवी सेना सामने मिल गई। फिर तो वही देवताओं और दानवों की सेना भयंकर युद्ध आरंभ हो गया। दानवराज महिषासुर क्रोध से तमतमा उठा। उसने बिडाल नामक पराक्रमी दानव से कहा, महाबाहो तुम बड़े सूरवीर हो, इंद्र को अपने बल का अभिमान हो गया है, तुम जाओ और उसे परास्त कर दो। व्यास जी कहते हैं, बिडाल असीम बलशाली वीर था। इंद्र और बिडाल का महान भयंकर युद्ध होने लगा। जयंत ने अपने चमकीले 5 बाण धनुष पर चढ़ाकर बलपूर्वक खींचे और उनसे मद वाले बिडाल को छाती में गहरी चोट पहुंचाई। बाणों के लगते ही बिडाल गिरने लगा। इतने में उसके सारथी ने उसे रथ पर संभाल लिया और तुरंत रथ लेकर वह युद्ध भूमि से बाहर निकल गया। बिडाल के मूर्छित होकर सम्रांगण से चले जाने पर देवसेना में विजय घोषणा आरंभ हो गई। देवताओं के मुख से निकली हुई विजय घोषणा सुनकर महिषासुर क्रोध पुनः उभर आया। उसी क्षण शत्रु के अभिमान को चूर्ण करने वाले ताम्र नामक दानव को उसने भेजा। देवताओं को भी असीम क्रोध हो आया था। वे अपने दिव्य बाणों से दानवों को मारने और ठहरो ठहरो कहकर गर्जने लगे। उनकी मार पड़ने पर ताम्र युद्ध भूमि में ही मूर्छित हो गया। दानव सैनिक बड़े जोर से हाहाकार मचाने लगे। भय से उन सबका हृदय थर्रा उठा था। बोलो अम्बे मात की जय, सिंहवाणी मैया की जय, अटल छत्र की जय, साचे दरबार की जय। जय माता अम्बे जय जगदम्बे। अगला प्रसंग महिषासुर आदि से इंद्रादि देवताओं की पराजय। व्यास जी कहते हैं, बिडाल जेठ के मूर्छित हो जाने पर महिषासुर ने कुपित होकर विशाल गदा उठाई और वह स्वयं देवताओं पर टूट पड़ा। उस समय शंबरासुर ने एक ऐसी माया का आविष्कार किया था, इसमें संपूर्ण जगत को नष्ट कर देने की शक्ति थी। महिषासुर ने शीघ्रता पूर्वक उसी माया का प्रयोग किया। उस विचित्र माया के प्रभाव से वहाँ एक ही साथ करोड़ों महिषासुर प्रकट हो गए और अपनी विचार शक्ति खोकर सभी देवता भाग चले। आसुरी माया को देखकर भगवान विष्णु ने अपना प्रज्वलित सुदर्शन चक्र चलाया। उस चक्र के प्रचंड तेज से माया की सारी रचना समाप्त हो गई। महान बलशाली महिषासुर, उसका सेनाध्यक्ष
चिक्षुर, उग्रास, उग्रवीर, असिलोमा, त्रिनेत्र, भास्कर और अंधक ये दानव तथा इनके अतिरिक्त भी बहुत से दैत्य युद्ध करने के विचार से निकल पड़े। तदंतर भगवान विष्णु के तथा शंकर के साथ महिषासुर तथा उसके पक्षीय दानवों का भयंकर युद्ध हुआ और कुछ समय पश्चात सर्वज्ञ भगवान विष्णु, शंकर तथा ब्रह्मा अपने अपने लोकों को लौट गए। महिषासुर के इस पराक्रम को देखकर इंद्र के पैर भी पीछे पड़ने लगे। वे युद्ध भूमि से निकलकर भाग चले। सचिपति इंद्र के भाग जाने पर वरुण, कुबेर और यमराज सभी भय से घबराकर विचलित हो गए। महिषासुर ने इंद्र की ऐरावत हाथी तथा कामधेनु, गऊ और उच्चैःसेवा घोड़े को अपने अधिकार में कर लिया। जो उस दिन खाली पड़ा था। महिषासुर ने तुरंत वहां पहुंचकर अपना पूरा अधिकार जमा लिया। इस प्रकार पूरे 100 वर्ष तक अत्यंत भयंकर युद्ध करने के पश्चात महाभिमानी महिषासुर इंद्र का पद प्राप्त करने में सफल हो गया। राजन, निरंतर दुख सहने से जब देवताओं का साहस टूट गया तब वे सब मिलकर उन्हें ब्रह्मा जी की शरण में गए। बोलो अम्बे मात की जय, सिंहवाणी मैया की जय, अटल छत्र की जय, सांची दरबार की जय, श्रीमद देवी भागवत पुराण की जय। ब्रह्मा जी बोले, देवताओं में क्या करूं? महिषासुर को वर का अभिमान है, उसे कोई स्त्री ही मार सकती है, पुरुष नहीं मार सकते। भगवान शंकर को अपना अगुआ बनाकर हम लोग उस वैकुंठ में चले जहाँ भगवान विष्णु रहते हैं। उनसे मिलकर देवताओं के कार्य के विषय में विशेष रूप से विचार किया जाएगा। बोलो अम्बे मात की जय, सिंहवाणी मैया की जय, अटल छत्र सांची दरबार की जय, श्रीमद देवी भागवत पुराण की जय। अगला प्रसंग कल सुनेंगे, भगवती का प्राकट्य। यह अत्यंत मनोरम अच्छा प्रसंग जो कल सुनना न भूलें। बोलो अम्बे मात की जय, सिंहवाणी मैया की जय, अटल छत्र सांची दरबार की जय। व्यास जी कहते हैं, तदंतर सभी देवता शीघ्र वैकुंठ पहुंच गए। भगवान विष्णु उसी क्षण अपने भवन से बाहर निकले। बड़े उत्साह के साथ उन्होंने देवताओं से भेंट की। देवता बोले, महाराज, दुराचारी महिषासुर हमें महान कष्ट पहुंचा रहा है, उस पर किसी का बस नहीं चलता। व्यास जी कहते हैं, देवताओं की बात सुनकर भगवान विष्णु उनसे कहने लगे, पूर्व समय की बात है, हमने भी महिषासुर से युद्ध किया था, किंतु उसकी मृत्यु नहीं हो सकी। इस अवसर पर यदि संपूर्ण देवताओं के तेज से कोई अत्यंत सुंदरी एवं सुयोग्य देवी प्रकट हो जाए तो वही समरांगण में बलपूर्वक उसे मार सकती है। व्यास जी कहते हैं, देवादि जो भगवान विष्णु उपरोक्त वचन के समाप्त होते ही ब्रह्मा जी के शरीर से स्वयं एक महान तेज पुंज प्रकट हो गया। उसके बाद भगवान शंकर के शरीर से एक अद्भुत एवं विशाल तेज प्रकट हुआ। इसके पश्चात भगवान विष्णु के शरीर से एक दूसरी तेज राशि सामने निकल आई। फिर इंद्र के शरीर से एक अलौकिक एवं दुस्सह तेज प्रकट हुआ। ऐसे ही वरुण, कुबेर, यमराज और अग्नि के शरीर से पृथक पृथक तेज प्रकट हुए। इनके अतिरिक्त जितने अन्य देवता थे उन सबके शरीरों से भी तेज का प्रादुर्भाव हुआ। सबके ग्रह से निकले हुए तेज एकत्रित हुए और उनका एक महान प्रज्वलित पुंज बन गया। सब देख रहे थे। इतने में देवताओं का वह तेज पुंज एक परम सुंदरी स्त्री के रूप में परिणत हो गया। वही भगवती महालक्ष्मी हुई। उनमें सत्य, रज और तम तीनों गुण वर्तमान थे। संपूर्ण देवताओं के तेज से प्रकटित वह देवी 18 भुजाओं से शोभा पा रही थी। बोलो अम्बे मात की जय। राजन, इस प्रकार तेज पुंज से सुंदर आकार वाली वह देवी प्रकट हो गई। तब भगवान विष्णु ने समस्त देवताओं से कहा, अब देवता लोग इस देवी को अपने सभी प्रकार के आभूषण और आयुध प्रदान करें, आयुध प्रदान करें। व्यास जी कहते हैं, भगवान विष्णु के वचन सुनकर संपूर्ण देवता आनंद पूर्वक अपने अस्त्र शस्त्र आभूषण
और बस तुरंत भगवती को देने लगे। जब कल्याणमयी भगवती आभूषणों से अलंकृत होकर हाथ में आयुध लिए हुए विराजमान हुई, तब त्रिलोकी को मोद करने वाले उनके दिव्य दर्शन पाकर देवता उनकी स्तुति करने में संलग्न हो गए। व्यास जी कहते हैं, देवताओं की स्तुति करने पर संपूर्ण सुख प्रदान करने वाली महादेवी का मुखमंडल प्रसन्नता से खिल उठा। देवी बोली, देवताओं, अब उस मूर्ख महिषासुर से आप निडर हो जाइए। मैं शीघ्र ही उस अज्ञानी दैत्य को संग्राम में मार डालूंगी। व्यास जी कहते हैं, देवताओं से यूँ कहकर देवी ने अट्टहास पूर्वक उच्च स्वर से गर्जना की। उस महान भयंकर शब्द को सुनकर दानव डर गए। उस अद्भुत शब्द से पृथ्वी कांप उठी। मद में चूर रहने वाले महिषासुर ने भी वह गर्जना सुनी। वह क्रोध से तमतमा उठा। संकित होकर उसने उपस्थित दानवों से पूछा, यह क्या हो रहा है? और आज्ञा जी, इस विशेष ध्वनि के विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए दूत अभी जाएं। महिषासुर के इस प्रकार आज्ञा देने पर दूत भगवती जगदम्बा के पास पहुँचे। भगवती की झांकी पाकर दूत शीघ्र महिषासुर के पास उपस्थित होकर उन्होंने गर्जना का कारण व्यक्त करना आरंभ किया। दूत बोले, दानवेश्वर, एक कोई सुंदर स्त्री दृष्टिगत हो रही है। उसके सभी श्रृंगार भी रस के हैं। अद्भुत रस वाली वह सुंदरी नारी भयानक प्रतीत हो रही है। महिषासुर ने मंत्री से कहा, वीर, सेना लेकर जाओ, उस सुंदरी को सुरक्षित रूप में मेरे पास ले आना, क्योंकि कजरारे नेत्रों वाली उस नारी को मैं प्रसन्नता पूर्वक पटरानी बनाना चाहता हूँ। व्यास जी कहते हैं, महिषासुर के वचन सुनकर उसका प्रधानमंत्री तुरंत भगवती जगदम्बा के पास गया और भगवती के प्रति बोला। प्रधानमंत्री ने कहा, महाभाग, मेरे स्वामी जगत विजयी है, महिषासुर उनका नाम है। मन को मुग्ध करने वाला सुंदर रूप बनाकर तुम आई हो। यह सुनकर वे तुमसे मिलना चाहते हैं। उचित जान पड़े तो तुम उनके पास चलो। कोलम्बे मात की जय, सिंहवाणी मैया की जय, अटल क्षत्रिय साझ दरबार की जय। जय माता अम्बे, जय जगदम्बे, जय माता अम्बे, जय जगदम्बे, जय माता अम्बे, जय जगदम्बे। कोलम्बे मात की जय। श्रीमद देवी भागवत पुराण की जय। अम्बे मात की जय। सिंहवाणी मैया की जय। अटल क्षत्रिय साझ दरबार की जय। भक्तिहीनम क्रियाहीनम ज्ञानहीनम सुरेश्वरी यद पूजितम मया जो परिपूर्ण तदस्तमय यदि अक्षर पदवस्तम मात्राहीनम तू यद भवेत् तत् सर्वसंताम जो प्रसीद परमेश्वरी। कोलम्बे मात की जय। ओम दुर्गार्पणमस्तु।